बाबूलाल पिछले 2 दिन से परेशान था क्योंकि 15 जनवरी को बीती 15 जनवरी को एक सामाजिक कार्यक्रम में गया था। ऐसा आरोप लगाया गया है कि बाबूलाल को वहां पर समाज के लोगों द्वारा परेशान किया गया। वो समाज से बहिष्कृत था। समाज में आने के लिए समाज के पंचों से मिन्नतें मांग रहा था, लेकिन बाबूलाल को समाज में स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद बाबूलाल अपने घर आया। 16 जनवरी को अपने घर पर ही रहा और गुमसुम रहा। 17 जनवरी के दिन बाबूलाल ने अपने परिजनों को खेत में जाने का कहकर वो निकल गया और उसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। जब इनकी जानकारी परिजनों को मिली कि बाबूलाल आखिर क्यों नहीं आया, तब बाबूलाल के परिजनों ने उसे देखा तो बाबूलाल का शव एक टांके में पड़ा मिला। बाबूलाल ने आत्महत्या कर ली। अब इस पूरे मामले को लेकर बाबूलाल के परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, लेकिन परिजन एक ही मांग पर अड़े हैं कि जिन समाज के पंचों ने बाबूलाल को प्रताड़ित किया था, समाज से बहिष्कृत किया था, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मामला बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। दरअसल बाबूलाल ने कुछ साल पहले एक सगाई करवाई थी अपने भांजे की, और उस सगाई के बाद आपसी सामाजिक विवाद हो गया, जिसके बाद बाबूलाल के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बाबूलाल ने कई बार समाज के उन पंचों से मिन्नतें मांगी कि मुझे समाज के अंदर वापस ले लो। आरोप ये भी लगाया गया है कि समाज में वापस लेने के लिए बाबूलाल से 2 लाख रुपए की डिमांड भी की गई थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन बाबूलाल के परिजनों ने अभी तक शव उठाने से इनकार कर दिया है। अभी भी शव गिड़ा मोर्चरी में पड़ा है और गतिरोध अभी भी चल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर बाबूलाल के भाई का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए, और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कि इस पूरे मामले में बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, ये भी आप सुनिएगा। बाबूलाल जी आपके सगे भाई, ये क्या मामला हुआ बताइए थोड़ा। हाँ, बाबूलाल जी मेरे सगे बड़े भाई साहब हैं जो थे। आज 10 साल हो गए हैं। समाज के जो असामाजिक तत्व है उन्होंने मेरे भाई को, मेरे पूरे परिवार को बुरी तरह से प्रताड़ित कर रखा है। हर तरह से प्रताड़ित कर रखा है, पैसों के हिसाब से कहो, मारपीट के हिसाब से कहो, हर तरह से प्रताड़ित कर रखा है। लेकिन मेरे गांव के अंदर मेरी माँ जो है बहुत बुजुर्ग है और उन्होंने, मेरे भाई जो है अनपढ़ है, उन्होंने यही कहा कि हाथ जोड़ देंगे, पैर पकड़ लेंगे, जैसे तैसे करके जो है पुलिस प्रशासन के पास में नहीं लेके जाना है, जैसे तैसे करके समाज की बात है समाज में रहने दें। लेकिन समाज के अंदर मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे बड़े भाई साहब थे और मैं एक शिक्षक हूँ, केंद्रीय विद्यालय राजकोट गुजरात के अंदर मैं कार्यरत हूँ। लेकिन ये 10 साल से मामला चल रहा है और 10 साल के मामला चलने के बाद में अभी हाल ही 4 दिन पहले उन्होंने इतना प्रताड़ित किया उनको, और इतनी गाली गलोच और पूरी भरी सभा के अंदर करके प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से वो उसको सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये एक तरह से जो उन्होंने सुसाइड किया वो सुसाइड है नहीं, वो एक मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है। इन्होंने 10 साल से जो है ये उनको, मेरे घर को उन्होंने धमकियाँ भी दी थी कि तुम्हारे घर में एक नहीं कई सारे मरेंगे, क्योंकि तुम्हारा घर तो अकेला और हम सारे साथ में हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे पुलिस के पास में चले जाओ, चाहे नेता के पास में चले जाओ, कहीं पे भी जाओगे तो हमारे लोग हैं वहाँ पे, तुम्हारा अकेला घर है और कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं गुजरात से कल रात को वहाँ मेरे को खबर मिली, तब मैं वहाँ से रवाना हुआ और सुबह आज पहुँचा हूँ। सुबह पहुँचने के बाद में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थाना गिड़ा के अंदर, और वहाँ थाना के अंदर जो है हरिराम जी ASI बैठे थे, थानेदार साहब नहीं थे शायद वहाँ पे, बाकी सारा स्टाफ वहाँ बैठा था, और डिप्टी साहब भी जो बाइतू के हैं वो भी वहाँ पर बैठे थे। मैंने एक ही चीज़ बोली कि साहब जो है वास्तविकता जो है सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, और उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, और जो वास्तविकता है उसको आपको मद्देनजर रख के आप उसको देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कौन गलत है और कौन सच है। मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि मैं झूठा हूँ, लेकिन मेरे गांव के 36 कौम से, आसपास के लोगों से, आसपास के गांवों के लोगों से, और 36 का मेरे गांव के सरपंच, भूतपूर्व सरपंच अमराराम चौधरी और अभी वर्तमान सरपंच जो सांग सिंह जी भाटी जो वो भी मेरे साथ में थे, मेरे तन गिनायत साथ में थे, उनके सामने बात की। उन्होंने कहा बिल्कुल साहब 10 साल हो गए। उन्होंने भी लास्ट ईयर पूरी ट्राई की थी, पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि हम आपके सामने हाथ जोड़े। एक गाँव का सरपंच जो गाँव का एक ताज होता है, पूरे गाँव की इज्जत होता है, उन्होंने भूतपूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच दोनों ने मिलकर हाथ जोड़े उनके सामने सबके, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। और आखिर में उन्होंने जो इस मामले में अभी तक पुलिस ने कितने मुलजिमों को गिरफ्तार किया है? रिपोर्ट दर्ज कराई और थाने में बोला, मैंने कहा साहब रिपोर्ट दर्ज हो गई है, धारा आपने लगा दी है, जो कानूनी आपने जो है कागजी कार्रवाई आपने कर दी है। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि हाँ पुलिस अपना काम करती है, हमें भरोसा रखना है पुलिस पे। लेकिन जो मेन चीज मेरा जो अभी कहने का मतलब जो मेरा ये है कि मैं ये चाहता हूं कि जो
सुसाइड नोट के अंदर जो नाम लिखा हुआ है जिस व्यक्ति का, जिससे मैं नहीं कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है उससे प्रताड़ित है, और जिनकी वजह से एक मेरा भाई नहीं मरा है, आज ऐसे कई लोग मर चुके हैं उसकी वजह से। सब नहीं उठाया और रिपोर्ट भी दी है। हाँ, कल एक बाबूलाल नाम के व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था, तो पुलिस पहुंच गई थी मौके से और बॉडी मोर्चरी पहुंचा दी थी। एक सुसाइड नोट मिला था, तो उसके संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं और परिजनों ने जो भी रिपोर्ट दी उसके आधार पर हमने प्रकरण गीड़ा थाने में पंजीबद्ध कर लिया है। प्रकरण का डिटेल अनुसंधान करेंगे और अनुसंधान के उपरांत जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या बात सामने आई? उन्होंने क्यों सुसाइड नोट में क्या लिखा था और किस लिए सुसाइड किया? अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ऐसा प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी में आया कि इसके भांजे की कहीं पे शादी तय थी और ये उसमें शादी करने वाला मध्यस्थ था। मीनवाइल शादी आगे नहीं बढ़ी है उस कारण से, तो उस वजह से इसने सुसाइड किया, ऐसी जानकारी प्रारंभिक जानकारी में आया। लेकिन ये सब विस्तृत अनुसंधान से ही आगे स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।